Assalamu alaikum. How are student? I am Wahab Khan, MPhil Botany. तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स? बायो एनर्जेटिक्स जो है ये इसमें टू वर्ड इंक्लूड है। जो पहला वर्ड है वो है बायो, और बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो वर्ड है वो है एनर्जेटिक्स, वो है एनर्जेटिक्स। और एनर्जेटिक्स जो है ये एक ब्रांच है साइंस का, जो उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट एनर्जी, स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। उसी ब्रांच को कहा जाता है एनर्जेटिक्स। यानी इसका जो डिफिनेशन है वो ये है, दिस आ ब्रांच ऑफ साइंस, दिस a branch of science in which we study about energy and storing, releasing, converting or transformation of energy called एनर्जेटिक्स। यानी ये एक ब्रांच है साइंस का, जो उसमें हम अबाउट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, या एनर्जी स्टोरिंग, कन्वर्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। उसी ब्रांच को कहा जाता है एनर्जेटिक्स। तो अब बायो एनर्जेटिक्स जो है इसका मतलब ये हो गया जो ये सब लिविंग सिस्टम के अंदर हो जाए, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाए, ये इसको कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। यानी बायो एनर्जेटिक्स जो है इसका डिफिनीशन ये है, इसका डिफिनीशन ये हो गया कि ये जो एनर्जी कन्वर्टिंग या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी जो है ये जब सब लिविंग सिस्टम के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाए तो उसी को कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। यानी डिफिनीशन इसका ये है, दी कन्वर्जन, स्टोरिंग, releasing, transformation of energy from one form into another form called inside a living system called बायो एनर्जेटिक्स। यानी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, या स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ये सब जब लिविंग सिस्टम यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाए तो उसको कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये यानी एनर्जी जो है स्टोर होती है, या एनर्जी जो है रिलीज होती है, या एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, इसको लिविंग सिस्टम के अंदर यानी एनिमल में हो जाए या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हो जाए, तो उसी वो प्रोसेस को कहा जाता है बायो एनर्जेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मीन्स यानी all living organism need energy for their performing a function, यानी all living organism need energy for their function, फॉर देयर फंक्शन। ये सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जिंदा जानदार जो है, इन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके फंक्शन करने के लिए या उसके एक्टिविटी करने के लिए। और सबसे बिगेस्ट और मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो है सन, यानी दी बिगेस्ट एंड मेन source of energy is सन। सन जो है ये सबसे बड़ा और मेन जरिया जो है एनर्जी का वो ये है, लेकिन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तो डायरेक्टली सन का जो एनर्जी है यानी लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको अपने फंक्शन करने के लिए या अपने एक्टिविटी करने के लिए। तो अब ये जो है लाइट एनर्जी जो है वो तो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जो एनर्जी है ये पहले कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में। जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी यानी केमिकल फॉर्म में, तो ये केमिकल फॉर्म जो है वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फंक्शन करने के लिए या अपनी एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट जो है ये कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे अर्थ पर जो ग्रीन प्लांट है वो सब ये एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ये सनलाइट जो है ये डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके, ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और ये लाइट एनर्जी जो ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल फॉर्म में। यानी ग्रीन प्लांट जो है ग्रीन प्लांट तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ पर मौजूद है। ये जो लाइट एनर्जी जो है यानी लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है सन से वो कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल फॉर्म में, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी द ग्रीन प्लांट directly use the sunlight light energy and convert this energy into chemical फॉर्म। यानी ये जो सन से लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है वो प्लांट जो है उस पर पड़ जाती है और ये कैप्चर करते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है यानी लीव्स उसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, उसी क्लोरोफिल जो है ये जो लाइट जो है वो कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद ये जो लाइट एनर्जी जो है ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट यानी ग्रीन प्लांट में होती है, और इसी प्रोसेस के अंदर ये जो लाइट एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल फॉर्म में। तो अब ये केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी है प्लांट जो है उसने कन्वर्ट कर दिया केमिकल फॉर्म में लाइट एनर्जी को, तो ये जो केमिकल फॉर्म जो है ये स्टोर होती है इनसाइड अ फूड यानी ग्लूकोज के अंदर ये स्टोर होती है, और स्टोर होने के बाद जो प्लांट जो है ये थोड़ा सा ये जो एनर्जी है इस्तेमाल करते हैं अपने फंक्शन करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल करती है, और बाकी जो वो एनर्जी है यानी रिमेनिंग एनर्जी है यानी रिमेनिंग फूड जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी डिफरेंट पार्ट में स्टोर करते हैं, लीव्स में स्टोर करते हैं, स्टीम में स्टोर करते हैं, फ्रूट में स्टोर करते हैं, रूट में स्टोर करते हैं, और इसी एनर्जी यानी स्टोरा हुआ एनर्जी जो है प्लांट ने जो स्टोर किया है उसी एनर्जी पर ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये चलती है। यानी
सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, ये सब जो है ये इसी स्टोर हुआ एनर्जी पर करते हैं। यानी प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे अर्थ पर जो प्लांट है उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपने फूड को तैयार कर सकते हैं, फूड तैयार करते। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते हैं इसी प्लांट के एनर्जी पर या इसी प्लांट के खुराक पर। तो प्लांट है, प्लांट को कहा जाता है, प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि ये खुद फूड तैयार कर सकते हैं, इसी को इसलिए कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। और इसको इसके साथ साथ कहा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी तैयार करने वाला या बनाने वाला। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये बायोएनर्जेटिक यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व एक ऐसा प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। दूसरा जो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व है वो है रिस्पायरेशन। वो है रिस्पायरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस में फूड बनती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बनती है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इसी फूड का ब्रेक डाउन होती है और ये जो फूड में जो स्टोर हुआ एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज होती है और फंक्शन करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए मुहैया होती है। ये सेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने फंक्शन करने के लिए या एक्टिविटी करने में इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और रिस्पायरेशन को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, और ये दोनों जो है ये टाइप है मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म यानी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जो है ये एक रिएक्शन यानी इनसाइड अ सेल यानी सेल के, लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उसी रिएक्शन को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है इसका टू टाइप्स है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा जो है वो है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में यानी रिएक्शन के अंदर खुराक या फूड या चीज़ें बनती है, और कैटाबॉलिज्म में के अंदर, कैटाबॉलिज्म एक ऐसा टाइप है मेटाबॉलिज्म का जो उसमें खुराक यानी फूड के या चीज़ों की ब्रेक डाउन होती है। यानी रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर चीज़ें बनती है यानी खुराक बनती है, एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, और रिस्पायरेशन में जो स्टोर हुआ एनर्जी है यानी खुराक की यानी फूड की ब्रेक डाउन होती है और उसमें जो स्टोर हुआ एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज होती है और मुहैया होती है सेल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या वो एक्टिविटी करने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट प्रोसेस जो है यानी फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है उसके बारे में फर्स्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के अंदर होती है, यानी ये एनिमल के अंदर नहीं होती, या जो सम बैक्टीरिया जो है यानी जो सम बैक्टीरिया जो है वो भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है इसमें टू वर्ड इंक्लूड है। पहला जो वर्ड है वो है फोटो, और फुट का मतलब है लाइट, फुट का मतलब है लाइट, और दूसरा जो वर्ड है वो है सिंथेसिस, दूसरा जो वर्ड है वो है सिंथेसिस, सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर यानी टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर यानी लाइट की मौजूदगी में जो फूड बनती है या फूड तैयार होती है उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस।
फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस में प्रिपेयर, यानी लाइट की मौजूदगी में प्रिपरेशन यानी फूड बनाना, इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो डिफिनेशन है वो ये है, दिस a process by which a plant prepare their own food, means organic food from inorganic substances of so इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कौन से है, वो है CO2, H2O और CO2 जो है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इससे बन जाते हैं ऑर्गेनिक फूड। किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है यानी CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे बनती है प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज, ऑर्गेनिक फूड जो है उसे बन जाती है। जो फॉर एग्जांपल जो है, जो मेन रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का वो ये है। एग्जाम्पल यानी मेन रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का वो ये है, 6CO2 प्लस 12H2O यानी ये जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। CO2 जो है ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और दूसरा H2 जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये जो है इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। ये जो है ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद इससे बन जाती है प्रोडक्ट। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इससे बन जाते हैं एक प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज, C6 प्लस C6H12O6 ये बन गया एक ग्लूकोज और ये जो है ये ऑर्गेनिक फूड है यानी ऑर्गेनिक फूड है, ग्लूकोज है और इसके साथ एक और बाई प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। उसके साथ साथ वो प्लस 6H2O प्लस 6O2 यानी 6O2 जो है ये बाई प्रोडक्ट है और ये बेसिक नीड है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी बेसिक नीड है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी लिविंग जो है इससे लाइव रहने के लिए यानी लिविंग रहने के लिए O2 जो है ऑक्सीजन जो है ये बेसिक नीड है। यानी ये एक प्रोडक्ट बन गया, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज और इसके साथ ये जो है एक को बाई प्रोडक्ट है। यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं, ये एक बाई प्रोडक्ट बन गया और ये जो है ये बेसिक नीड है आपको ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑक्सीजन जो है ये लाइव रहने के लिए ज़रूरी है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन जो है ये बेसिक को नीड है यानी ज़रूरी है। तो ये जो है ये एक मेन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जो उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वापस में रिएक्ट हो गए सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, उससे बन गया एक प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज
और उसके साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट जो है वो भी बन गया 6O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये बाय रिलीज होगी इनटू द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में बाय रिलीज होने के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब इंटरप्ट करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस करने के लिए। और ग्लूकोज जो है ये एक फूड है यानी ये एक खुराक है जो थोड़ा सा वो प्लांट जो है वो खुद इस्तेमाल करेंगे अपने एक्टिविटी करने के लिए और बचा हुआ जो फूड है यानी ग्लूकोज जो है वो स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च है यानी डिफरेंट पार्ट में स्टोर होती है। प्लांटों के जो स्टीम है, रूट जो है, फ्रूट जो है, लीव्स जो है, इन सब में ये जो ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो है यानी ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको कन्वर्ट होगी यानी ये जो है फ्रूट के ज़रिए हमारे बॉडी में अंदर आ जाएगी या स्टीम के ज़रिए हमारे बॉडी में अंदर आ जाएगी और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे में जो एनर्जी है, जो स्टोर है एनर्जी, वो हम बाहर रिलीज करेंगे रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपने एक्टिविटी में या अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए। वो कौन से चीज़ें जो है वो ज़रूरी है यानी रॉ मटेरियल जो है जो उसके बाहर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकते। तो 4 चीज़ें जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए यानी रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए 4 ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें एक भी कम हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती है। यानी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब 4 जो है अवेलेबल हो तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। तो उसमें जो फर्स्ट रॉ मटेरियल जो है वो ये है यानी CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। दिस वन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के स्टार्ट करने के लिए CO2 जो है ये ज़रूरी है यानी एक रॉ मटेरियल है। अगर CO2 जो है वो मौजूद ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकते क्योंकि CO2 जो है ये फिक्स हो जाएगी H के साथ यानी CO2 जो है ये फिक्स होगी और उससे बन जाएगी ग्लूकोज। दूसरा जो है वो है H2O यानी एक ये हो गया। दूसरा जो है वो है H2O। H2O मीन्स यानी वाटर। वाटर जो है H2O जो है ये भी ज़रूरी है यानी ये एक रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दिस रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ये भी एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और तीसरा जो है वो है सनलाइट। सनलाइट जो है ये भी ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ रेंज यानी रेंज में जो है यानी 390 से लेकर 760 nm तक जो है लाइट जो वेवलेंथ है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। यानी फ्रॉम 390 to 760 nm लाइट वेव लेंथ is necessary for फोटोसिंथेसिस। यानी 390 से लेकर
760 nm तक लाइट वेव जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। अगर 390 से कम हो तो वो डेंजरस है क्लोरोफिल डैमेज करने के लिए। अगर 760 nm से ज़्यादा हो तो भी फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है उसको या एंजाइम जो है वो एक्टिवेट करने के लिए मुफीद नहीं है, यानी एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि 760 nm जो है वो बहुत तो कम वेवलेंथ है, यानी लॉन्ग वेवलेंथ है, और वो 390 जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ है। अगर 390 से कम हो तो बहुत तो शॉर्ट हो जाएगी, यानी वो तेज लाइट हो जाएगी, जो उसमें जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये यानी ये 390 से लेकर 760 nm जो रेंज है लाइट का वो मुफीद है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और चौथा जो है वो है ग्रीन पिगमेंट, यानी चौथा जो है वो है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट यानी पिगमेंट जो है ये भी एक ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। वो कौन से पिगमेंट है, उसमें जो है ये है क्लोरोफिल, और दूसरा जो है वो है केराटिनॉइड। केराटिनॉइड और क्लोरोफिल जो है ये दोनों जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। केराटिनॉइड जो है ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है, यानी हेल्प करने के लिए ये जो है हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल के हेल्प करते हैं। लाइट जो है वो कम करते हैं, यानी इसमें जो एनर्जी ज़्यादा हो तो उसको कम करते हैं, या इसमें एनर्जी जो कम हो उसको ज़्यादा करते हैं, यानी ये मदद करते हैं। और क्लोरोफिल जो है ये रिएक्शन सेंटर है, यानी क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था, यानी आगे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक था, यानी बायोएनर्जेटिक्स जो है इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला जो है फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है रिस्पायरेशन। पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यानी लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन वो किसको कहा जाता है, या लाइट रिएक्शन जो है वो किसको कहा जाता है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम रिस्पायरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम ये जो लेक्चर है यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह आगे हम डिटेल के साथ वो ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, यानी लाइट रिएक्शन